नमस्कार शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव का जो बिगुल है बज चुका, 19 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होंगे, यानी लोग मत करेंगे। पूरी खबर आर स्वैन ने एक बड़ा यानी कि बयान लिया और क्या बोला, उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मंगवाए और यानी कि मंगवाएंगे और अर्धसैनिक चुनाव और आतंकवाद को लेकर डीजीपी का बड़ा बयान। बताना चाहेंगे शांतिपूर्ण चुनाव कराने को पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए और अधिक अर्धसैनिक मंगाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत भी चल रही है। मतदाताओं से यानी वोटर और उम्मीदवारों से यानी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के एजेंटों की सुरक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद को लेकर कहा कि प्रदेश में आतंकवाद और आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस जो वचन यानी प्रतिबद्ध है। बताना चाहिए लोकसभा चुनाव का जो बिगुल बजते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सतर्क हो गई है। पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी जम्मू आर स्वैन ने रविवार को कहा कि प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए या और अधिक अर्धसैनिकों को बुलाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से चर्चा भी चल रही है। बताना चाहिए मतदाताओं, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के एजेंटों की सुरक्षा का कर्तव्य और जिम्मेदारी है पुलिस पर। डोडा में लोक शिकायत निवारण कार्य यानी के कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकियों को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबंध यानी जम्मू कश्मीर की पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए। और साथ ही साथ वॉर अगेंस्ट ड्रग्स को लेकर भी जम्मू कश्मीर पुलिस काफी हरकत में है। ये बताना चाहेंगे ये वो यानी नशे की अगर बात करें तो हमारी जो युवा पीढ़ी उन्हें खोखला करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार आतंकवादियों को आतंकवादियों के समर्थकों को और ड्रग तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा हुआ है। जल्द ही आतंकवाद का होगा यानी कि बताना चाहेंगे होगा पूरी तरह से नाश। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जल्द ही आतंकवाद का होगा पूरी तरह से यानी उन्हें खत्म किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक सभा ने कहा कि आतंकवादियों के समूल नाश के लिए रणनीति स्पष्ट है, साथ ही जिससे सफलता भी मिलेगी। इस दिशा में पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर गंभीरता से काम कर रही हैं। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एक निश्चित तारीख पर समाप्त हो जाएगा, पर ये जरूर है कि वो कह सकते हैं कि इसे तेजी से जड़ से खत्म किया जाएगा। चुनाव में सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम प्रमुख मुद्दा है, आर स्वैन ने कहा। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के संचालन पर डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि चुनाव में सुरक्षा का पुख्ते प्रबंध पुलिस के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। संबंध में निर्वाचन आयोग यानी जो कि इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के एजेंटों को सुरक्षित यानी वातावरण प्रदान किया जाए। ये हमारा कर्तव्य ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। लोकसभा चुनाव में को सुचारू रूप से और साथ ही बताना चाहिए लोकसभा चुनाव के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन के लिए और अधिक सैनिकों को जम्मू कश्मीर में लाया जाएगा। चुनाव ड्यूटी और हितधारकों की सुरक्षा के लिए और अधिक सैनिक प्रदेश में आएंगे। एसपीओ पर भी चिंता जताई और बोले डीजीपी आर स्वैन। एक सवाल के जवाब में डीजीपी स्वैन ने कहा कि पुलिस में एसपीओ की चिंताओं पर पहले से ही विचार किया जा रहा है। हमारा मानना है कि उन्हें हर वह लाभ देना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। हम उन्हें अच्छा परिश्रम प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जल्दी सरकार को समझाएंगे कि जो लोग परिचालन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं उन्हें अच्छा लाभ दिया जाना चाहिए। यानी साफ तौर पर डीजीपी जम्मू है आर स्वैन, उन्हें इलेक्शन को लेकर और साथ ही आतंकवाद को लेकर ये क्या कहा वो आपके समक्ष हमने रखा। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस वचनबद्ध है। साफ तौर पर डीजीपी आर स्वैन ने कहा है कि प्रतिबद्ध है कि किस तरह से आतंकवाद का खात्मा किया जाए और साथ ही साथ नशा तस्करों पर भी लगाम कसी जाए। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस का प्रहार है जो कि ड्रग तस्कर है और साथ ही साथ आतंकवाद पर आतंकवादियों को आतंकवादी संगठनों को या आतंकवाद को समर्थन देने वालों की अवखार नहीं। इसी तरह से डीजीपी आर स्वैन ने यह भी कहा है कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए उन्होंने मंगवाएंगे वो और अर्धसैनिक जम्मू कश्मीर में। और लगातार आप देख रहे हैं कि चुनाव
का जो बिगल है बच चुका है। अब सियासी पार्टियां हरकत में नजर आ रही हैं। वही अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क हो गई है, क्योंकि चुनाव गतिविधियां शुरू हो चुकी है। तो आप देखते शरारती ताकतें जो है इसी माहौल का फायदा उठाकर कुछ बड़ा घटना को अंजाम देने का लगातार प्रयास करते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ आतंकवाद पर भी लगाम कसने के लिए साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद को अब बख्शा नहीं जाएगा, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें लगातार आप देख रहे हैं, अगर ड्रग तस्करों की बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के माध्यम से उन ड्रग तस्करों की, ड्रग माफियों की, जो कि जिन्होंने ड्रग के माध्यम से नशा बेचकर, जहर बेचकर समाज के युवाओं को इस अंधकार में धकेला, वो भी सील किया जा रहा है। उनकी जितनी भी यानी कि मकान है या जमीनें हैं जो उस अवैध पैसे के बलबूते पर बनाई है, उन्हें भी अब जब्त किया जा रहा है। और सरकार का ये बड़ा अच्छा कार्य है। इस पर और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि बड़े बड़े जो डीलर बैठे हैं, ड्रग डीलर बैठे, या जो लोग आतंकवाद में मुलव्वस है या आतंकवादी गतिविधियों को साथ समर्थन करते हैं, उनकी भी आपने देखा लगातार प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और कहीं ना कहीं ये कहेंगे यानी कि केंद्र सरकार का बड़ा अच्छा कार्य है। जिस तरह से आप देख रहे हैं बलडोजर बाबा, यानी कि अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, किस तरह से उन्होंने ड्रग माफिया पर और क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसा था कि उन्होंने उनकी प्रॉपर्टियों को पर भी अपने कब्जे में यानी लिया था और किस तरह से उन्हें अटैच किया था। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी प्रचलन आप देखने को मिला है। पर अब ये जरूर कहेंगे खबरदार हो जाए ड्रग माफिया और साथ ही साथ आतंकवाद को समर्थन देने वाले और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों की अब खैर नहीं। और जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं, अब लगातार और प्रयास किए जा रहे हैं किस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है संपन्न हो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।